हेलो दोस्तों, आज की मुलाकात में आप देख रहे हैं केरला व्लॉग 31 के तहत कन्याकुमारी के समुद्र तट के नज़ारे। बहुत सारे उर्दू शब्द तो आज आप सीखेंगे ही हमेशा की तरह। आज का पहला शब्द है सोज़े निहा। सोज़े निहा का मतलब है अंदर का दुख। सोज़ माने दुख और जलन, और निहा का मतलब होता है छुपा हुआ, अंदर का, अंदरूनी, गुप्त, पोशीदा। सोज़े निहा अंदरूनी दुख, आंतरिक दुख, भीतरी दुख, हिडन सौरो, इनर सौरो, अंदर की जलन। एग्जाम्पल, लोग हंसते चेहरे देखते हैं पर सोज़े निहा कौन देखता है। इसके बाद अगला शब्द है उफ़ुक़। इसको कुछ लोग उफ़क़ कह देते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग उफ़क़ बोलते हैं, लेकिन यह है उफ़ुक़। उफ़ुक़ नहीं, उफ़ुक़। उफ़ुक़ का मतलब होता है क्षितिज, होराइज़न। और इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि इसका बहुवचन होता है आफ़ाक़। आफ़ाक़ लोगों का नाम भी होता है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग बहुवचन वाले शब्दों को नाम के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। तो उफ़ुक़ का मतलब क्षितिज यानी होराइज़न, और इसका एक सेंटेंस देखिए, उफ़ुक़ पर उभरती हुई लाली यकीनन सूरज की ही थी। अगला शब्द बताऊंगा, लेकिन ज़रा देखिए आसमान की तरफ। रोशनी काफ़ी हो गई है, अब सूरज निकल तो गया ही ज़ाहिर है, लेकिन वो उभरता हुआ हमें बाकायदा नज़र नहीं आया बादलों की वजह से। लेकिन वो नज़ारे देखते रहिए और अगला शब्द जानिए। अगला शब्द है गारत। गारत के कई अर्थ हैं, जैसे लूट खसोट, लूट मार, बर्बादी, तबाही, नष्ट होना, बर्बाद होना, तबाह होना। इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि ज़ालिम इंसान के गारत होने की इच्छा सभी करते हैं। और भी वर्ड्स हैं, और भी शब्द हैं, लेकिन ये ज़रा आसमान की तरफ तो देखिए। ये देखिए, हल्का हल्का गुलाबीपन या ऑरेंज कलर या तरह तरह के रंग देखिए आसमान पर उभर आए। और अगला शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। अगला शब्द है अहवाल। अहवाल हाल का बहुवचन होता है। हाल कहते हैं ना, क्या हाल है भाई, तो ये हाल का बहुवचन है अहवाल। हालचाल, हालात, परिस्थिति, घटनाएं, खैरियत, कुशल क्षेम, अहवाल। इसके एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको अपना शेर याद दिलाना चाहूँगा। मेरा एक शेर है कि दूर से तुम अहवाल पूछ कर रस्म अदा क्या करते हो। शेर पूरा करूँगा, लेकिन ये देखिए संत तिरुवल्लुवर की मूर्ति है और विवेकानंद शिला इसके पीछे है ही। मैं शेर सुना रहा था अपना एग्ज़ाम्पल के तौर पर, और शेर है कि दूर से तुम अहवाल पूछ कर रस्म अदा क्या करते हो। दूर से तुम अहवाल पूछ कर रस्म अदा क्या करते हो, पास में बैठो फिर समझोगे दर्द किसी हमजोली का। अगर ये पूरी गज़ल सुनना चाहें तो मेरे दूसरे चैनल अल्फाज आवाज़ अंदाज़ पर मौजूद है, सुन लीजिएगा। अगला शब्द बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस सूर्योदय को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं समुद्र तट पर यहाँ कन्याकुमारी में, वो तो कहीं से भी दिखाई दे सकता है, हर जगह सूरज निकलता है। हद तो ये है कि मेरे घर से सूर्योदय दिखाई देता है और सूर्यास्त भी दिखाई देता है। मैं ज़रा ऊपरी मंजिल पर रहता हूँ, तो मेरे घर सूरज की पहली किरण से सूरज की आखिरी किरण तक आती रहती है, रोशनी लगातार रहती है, धूप रहती है और सूरज की हर किरण आती है। मतलब हर किरण का मतलब कि सुबह की भी और शाम की भी किरणें आती रहती हैं। तो मेरे घर कभी आप लोग आएंगे तो आपको दिखाऊंगा कि सूर्योदय कितना शानदार यहाँ से दिखता है, और सूर्यास्त भी मेरे घर से बहुत शानदार दिखता है। इस वक्त रिकॉर्डिंग के वक्त मैं अपने घर में हूँ और नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ कन्याकुमारी के। अगला शब्द है एतक़ाद। दरअसल ये एतिक़ाद है, एतिक़ाद ऐसा ना बोल सकें तो एतक़ाद बोल लीजिए। एतक़ाद, एतिक़ाद है, बता चुका मैं। एतिक़ाद का मतलब होता है आस्था, विश्वास, भरोसा, यकीन, श्रद्धा, निष्ठा, ईमान, झुकाव, भक्ति, अक़ीदा। एतिक़ाद का एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, सुनिए। सभी धर्मों के मानने वालों के अपने अपने एतिक़ाद होते हैं। हिमाकत एक शब्द है, हिमाकत। इसका बड़ा गलत इस्तेमाल होता है और कई मीडिया चैनल्स वाले, न्यूज़ चैनल्स वाले और अखबार वाले हिमाकत का जो अर्थ लेते हैं वो निकलता है हिम्मत, लेकिन हिमाकत का अर्थ हिम्मत नहीं है। हिमाकत का अर्थ है मूर्खता, अहमकपना, मूढ़ता, बेवकूफ़ी, नादानी, निर्बुद्धता, अज्ञान, अज्ञानता। अच्छा, एक बात बताऊं, अज्ञान सही शब्द है मेरे हिसाब से। अज्ञान का मतलब है ज्ञान का न होना। तो अज्ञानता क्यों चलता है, ज़रा बताइए मुझे थोड़ा सा। अगर मैं कंफ्यूज्ड हूँ तो मुझे ज़रा सा बताइए, मेरी नॉलेज बढ़ाइए। इसके बाद अंग्रेज़ी के कुछ पर्यायवाची बताता हूँ। स्टुपिडिटी, फुलिशनेस, मैडनेस।
यानी हिमाकत। तो अगली बार हिम्मत की जगह हिमाकत मत बोल दीजिएगा। एग्जाम्पल सुनिए, मुझे तुमसे ऐसी हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। तो ये इस्तेमाल हो गया हिमाकत का। तो आज आपने कितने शब्द सीख लिए, मतलब जितने मैंने आपको शब्द बताए उनमें से कितने आपको पहले से मालूम थे और कितने नहीं मालूम थे, ज़रा बताइएगा तो। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली मुलाकात में लेकर आता हूँ आपके लिए और भी बहुत सारे शब्द। मैं हूँ मोइन शम्सी और ये चैनल है मैं हिंदी मैं उर्दू, अपनी तरह का एकमात्र चैनल जो उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समर्पित है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा। थैंक यू।